खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के चलते जहां एक ओर शासन प्रशासन इसके संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और गांव-गांव, घर-घर तक जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है, सर्वे कर रही है, सचेत कर रही है। उन्हीं सर्वेक्षण की वास्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए उस पर सतत निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, उच्चाधिकारी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज आयुक्त झांसी मंडल झांसी सुभाष चंद्र शर्मा ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ नगर पंचायत महरौनी का भ्रमण किया। सर्वप्रथम आयुक्त झांसी मंडल झांसी ने महरौनी के मुख्य बाजार का निरीक्षण किया, जहां लॉकडाउन के तहत संपूर्ण दुकानें बंद पाई गईं। केवल जिन दुकानों को छूट दी गई है, आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वो ही खुली पाई गईं। इसके बाद उन्होंने सभी वाहनों को एक ओर रख दिया और नगर के कुछ वार्डों के पैदल भ्रमण के लिए निकले। नगर की गलियों से गुजरते हुए उन्होंने लोगों से यह जानकारी ली कि उनके घर पर कोई सर्वेक्षण करने आया है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय नागरिकों से कोरोना वायरस महामारी के संबंध में आवश्यक जानकारियां ली, उनकी सामान्य ज्ञान का परीक्षण लिया कि लोग किस तरह से कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नगर के वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया और इस संबंध में जानकारी भी हासिल की, जिस पर उन्होंने काफ़ी हद तक संतुष्टि जताई। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी का निरीक्षण किया, जहां पर सर्वप्रथम विश्राम गृह का निरीक्षण किया, जहां पर एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे वह डेरा डाले हुए थे। वहां का रखरखाव देखने के बाद जो 102 नंबर और 108 नंबर एम्बुलेंस हैं उनका निरीक्षण किया। उन्होंने पूछा कि किस तरह से इस वाहन में मरीजों के लिए व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजर का कब और कैसे उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन किया, लेकिन वहां की साफ सफाई व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उन्होंने जताई और जो यहां के चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर राजेश वर्मा, उनको कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल परिसर के अंदर जाकर भी निरीक्षण किया। हालांकि OPD इस समय बंद चल रही है, क्योंकि एक ANM वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वहाँ पर अभी अस्पताल स्टाफ के लोगों की सैंपलिंग चल रही थी, उसका भी निरीक्षण किया। उन्होंने सुलभ शौचालय और वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है उसका भी निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय मीडिया द्वारा मंडल आयुक्त को यह संज्ञान में लाया गया कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बदहाल हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों की भी कमी है और जब कोई आपातकालीन सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को तत्काल रेफर यहाँ से कर दिया जाता है। इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर आयुक्त झांसी मंडल झांसी ने इनके शीघ्र निदान करने का भरोसा दिलाया है। वहीं को यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम मेदरबाहा में कार्यरत ANM जो कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कुछ गांव की गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण का कार्य किया है। ऐसे में वह ग्रामीण दहशत में हैं कि कहीं वह कोरोना की चपेट में ना हो। इस पर जिलाधिकारी ललितपुर योगेश कुमार शुक्ला ने भरोसा दिलाया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द ANM के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को चिन्हित किया जाए और उनकी भी सैंपलिंग कराई जाए। इसके अलावा कई आवश्यक कड़े दिशा निर्देश आयुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा दिए गए और उन पर अमल करने की अपेक्षा जताई। इस अवसर पर आयुक्त झांसी मंडल झांसी सुभाष चंद्र शर्मा के साथ जिलाधिकारी ललितपुर योगेश कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय,
एसडीएम महरौनी ज्ञानेश्वर प्रसाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी महरौनी श्याम नारायण, ईओ नगर पंचायत मधुसूदन जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णा सिंह, तहसीलदार ललितपुर डॉक्टर श्याममणि त्रिपाठी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश वर्मा, डॉक्टर एस.के. गुप्ता आदि सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी व नगर के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं आयुक्त झांसी मंडल झांसी सुभाष चंद्र जी शर्मा, जिन्होंने आज नगर पंचायत महरौनी के कुछ वार्डों का भी पैदल भ्रमण करके निरीक्षण किया, सर्वे किया और अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी का निरीक्षण किया गया है। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है और इस दौरान आपने क्या देखा, क्या निर्देश दिए? जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना बीमारी को लेकर के जी सभी जगह अवेयरनेस फैलाई जा रही है। फिर भी कुछ पॉजिटिव केसेस ललितपुर जनपद में आ रहे हैं। झांसी में भी काफ़ी ज़्यादा केस आ चुके हैं। तो ये जागरूकता फैलाने का और ये देखने का एक उद्देश्य है कि यहाँ हमारी जो टीमें डोर टू डोर जाकर के सर्वे कर रही हैं, वो कैसा अच्छा काम कर रही हैं। महरौनी इस समय हम लोग इस टाउन एरिया में मौजूद हैं। यहाँ सफाई की व्यवस्था कैसी है, झाड़ू लग रही है कि नहीं, सैनिटाइजेशन यहाँ हो रहा है कि नहीं, स्प्रेइंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है, जो कचरा होता है उसको उठा करके और जो हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ तक पहुँचाएँ। पीने के पानी की समस्या कैसी है, राशन पानी नहीं मिल रहा है, बिजली आ रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। जी इस वक्त हम शहर में जो सफाई की व्यवस्था है वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक लगी मुझे। जी कुछ और ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छी सफाई हो जाएगी। ओवरऑल ठीक है जी। पर ये जो अस्पताल है महरौनी का, जी इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब चिंता नहीं कर रहे हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कुत्ते यहाँ पर अंदर घुसे हुए हैं और अंदर जो सामग्री रखी हुई है वो भी फर्श पे पड़ी हुई है। लापरवाही है जी, है ना। एम्बुलेंस यहाँ लगी हुई है। एक अच्छी बात है कि यहाँ 4-5 एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर रहती हैं और उनके जो चालक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैंने उसमें गैस का सिलेंडर भी चला करके देखा है। गैस वो ऑक्सीजन सिलेंडर जी, ऑक्सीजन उसमें आ रही है। सैनिटाइजेशन है, कहते हैं कि रोज़ाना सैनिटाइजेशन कराया जाता है। मैंने आज स्पेशल सैनिटाइजेशन उसका सभी एम्बुलेंसेज का करवाया है जी। ओवरऑल ठीक ठाक मैं मान के चलता हूँ, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो सर, कैसे इन समस्याओं को दूर होगी? ये जो कमियां हैं इसके लिए कितने सख्त कदम उठाए जाएंगे सर? इसको आदेश दिया है कि आप 1-2 दिन के अंदर ही पूरा करें। यहाँ के ईओ से हेल्प लेने के लिए मैंने कहा है, जो ईओ नगर पालिका हैं। एक बार सफाई हम लोग विशेष कर्मचारी जो सफाई के हैं उनको तैनात करा करके करवा देते हैं, बाद में इनकी खुद की जिम्मेदारी है। यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो नॉर्मल हों या आपातकालीन सेवाएं, वो सर बिल्कुल ध्वस्त हैं। इससे क्षेत्रवासी काफ़ी असंतुष्ट हैं। चिकित्सकों की भी कमी है सर। अच्छा, आज आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो व्यवस्थाएं करवाएं। जी, थैंक यू सर।